श्रेया जी कुछ कह रही हैं, श्रेया जी कुछ कह रही हैं, तो छोटी बहन कुछ कहे तो मानना पड़ता है। सर आप तो खूब बीड़ी का प्रचार करते हो। देखो भैया, बीड़ी का प्रचार नहीं करते। इनकी इस बात पर मुझे एक बात याद आई कि श्रेया जी ने कहा तो मानना पड़ेगा, मैंने बोला छोटी बहन मानना पड़ेगा। तो देखो भैया, आज 1 अगस्त है क्या? आज 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो बेटा, जितने लोग बीड़ी फूंकते हैं, जितने लोग बाकी कार्यक्रम करते हैं, जिनके आपके लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती, तो इसलिए ये भैया एक अच्छी खूबसूरत सी चीज पीडब्ल्यू ने बताया है कि कृपया ये धंधे बंद कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। और जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कृपया एक हाथ में पेन पकड़िए, बीड़ी फेंक दीजिए। बीड़ी अच्छी चीज आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए भैया, पीडब्ल्यू भी ये इसमें आ चुका है। पीडब्ल्यू को समझ में आ गया था कि भैया ओम सर की क्लास में कुछ बीड़ी वाले लोग आते हैं, उनके लिए ये बना करके बताया गया। ये आज सुबह सुबह देखा है मैंने, तो श्रेया जी ने आदेश दिया, पीडब्ल्यू ने आदेश दिया, मैंने कहा आपको बता दिया जाए। क्या कहते हो बालक, बात ठीक कर रहा हूं क्या मैं? तो देखो, आज के दिन मैच कर गया। अच्छा, ये बात ठीक लग रही है सर। अब भैया देख लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, लंग्स में दिक्कत आएगी। कैंसर डे है आज, आज से पीना बंद कर दो। ये मेरी क्लास में ज्यादा परसेंटेज तो नहीं है, बट हाँ 1% लोग हैं, और 1% बहुत बड़ा नंबर होता है जी हमारे बैच के हिसाब से। तो ये जो 1% नंबर है, उनके लिए बस एक ही बात जान लें, ओ बालक, एक ही बात जान लें, कृपया बीड़ी फूंकना बंद कर दें। बीड़ी कैसे जलती है? अब भैया हमने देखो पिया नहीं, तुम्हारी तरह हमको ये सब की आदत नहीं। कैसे रहता है रे बीड़ी? बीड़ी में आग लगा दो बस। हाँ, यहाँ आग लगा देता हूँ, शायद बना दिया। सही बनाया क्या? ऐसे होता ना, बीड़ी में यहाँ पे धुआं निकल रहा है भाई बेटा, धुआं निकल रहा है। ये धुआं पीना, खींचना बंद कर दीजिए। बात ठीक है। आज के बाद से ये बंद कर दो बेटा, कैंसर नहीं होगा। चलिए, बचा दिया मैंने आपको। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक ओम पांडे नाम का एक प्राणी था जो आपको समय समय पर अच्छी सहूलियतें देता था। केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूं, 500 रुपया में तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, तुम्हें ये सब सहूलियतें भी बताना है, जिंदगी जीना भी समझाना है। हाँ, कल समझाया था ना। हाँ, चल अगला देखते हैं। स्वीटी जी कुछ लिख रही हैं। देखो, लड़कियां इतना सपोर्ट करती हैं, लड़के लड़के के मां कुछ और ही लिख रहे होते हैं चैट में। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा लगता है पुराना। देखा देखा भाई, देखा देखा देखा। इसीलिए इसीलिए लड़कियां देखो कितना सपोर्ट करती, लड़के कुछ भी लिख दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए देखो, बीड़ी बंडल वाले लड़के मैं अक्सर बोलता हूं, लड़कियां नहीं बोलता, क्योंकि लड़कियां ज्यादा ये सब नहीं पी रही। हाँ, बट ये मैं दावा नहीं कर सकता कि एकदम नहीं पीती हैं, क्योंकि कॉलेज में हमने देखा है कुछ लोगों को। हाँ, चलिए चलिए चलिए। आप बायो भी पढ़ाते हैं बेटा, बायो की इसमें क्या जरूरत है? तो बेसिक नॉलेज की बात है। 7th 8th में ये सब बातें सीख गए थे कि कुछ ऐसा फूंकना नहीं चाहिए, और तुम्हें भी नहीं पीना चाहिए। चलिए। सर आप भी पीते थे? नहीं बाबा, मैंने कभी नहीं छुआ ये सब दूर दूर की चीजें। पीने के बाद छोड़ो बेटा, यहाँ नॉर्मल 1 गिलास पानी पी ले जाए वही बहुत था। बचपन में भाई साहब, ये सब अगर पापा देख लेते ना, मेरे घर पे प्रचलन था लात, घूसे, चप्पल, लाठी, इन सब से मारने का। इसमें से कुछ ऐसा नहीं बचा जिसमें से मैं मार ना खाया हूं बेटा। ऐसी सी चीजों से मार खाया हूं मैं बता भी नहीं सकता। अभी एक चीज चलो बता ही देता हूं, अब यहां बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। आप ऐसे समझिए कि वो होते ना, गाय बत्ती थी घर पे, गांव में गाय वाय हमारे पास थी, तो बंधती थी। हमने कुछ नाटक नौटंकी किया होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं बहुत शरीफ था, मार खाने योग्य नहीं था, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं मारना चाहिए बालक को। उन्होंने क्या किया, वो जो गाय को बांधा जाता ना किस रस्सी से, वो खूंटे से, उस रस्सी को निकाल के दे दड़ादड़ मार खाया मैं। 5-6 रस्सियां पड़ी मेरे आगे पीछे। सोचो उस समय हमारी शरीर पर क्या असर रहा होगा। लेकिन क्या करें, सामने जो मारने वाले शख्सियत थे उनको पापा बुलाता था मैं, तो अब वहां कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो चप्पल छोड़ो, उसे 7-8 और मारते हो। तो इससे बजाय चुप मार के मार खाओ और निकल लो वहां से। क्या समझे? हाँ। उस रस्सी से मारते थे भाई। सर आपके साथ बड़ा जुलूम हुआ है, हम आपके साथ रहेंगे, क्या कहते हो तुम? अरे बोल बे पैगा। उसी से मार खाया, उसी से मार खाया था। अरे कह तो रहा हूं, ऐसी ऐसी चीजों से मारा है कि तुमने वो चीज शायद कुछ लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी। हाँ, जो बालक हमारे गांव वाले हैं वो पूरा जानते हैं, चाबुक से मारते थे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? हाँ, रिलेटेबल बात है। चलो चलो चलो।
चलो चलो, अगली बात, तुम लोगों ने भी कभी कुछ मार वार खाया कि ऐसे ही हो बिना मार खा के जी रहे हो? सर हमको नहीं मार खाना, आप खाओ मार। बेल्ट से नहीं पिटा हूं, सौभाग्य से, अच्छी चीजों से नहीं मारा करते थे वो, इसी से। और सबसे बड़ी दिक्कत पता कब होती थी? जब उन्होंने मुझे बुलाया पापा ने कि चलो इधर आओ, वहां करीब पहुंच गए, बोले जाओ खुद डंडा लेकर आओ, उसी से मारूंगा। अब आई आप गए भैया डंडा ढूंढने, अब आप सोच रहे हो मोटा डंडा ले जाऊं तो तेजी से लगेगा, पतला ले जाऊं तो शॉर्ट पड़ जाएगा, मतलब कि जहां लगेगा वो ब्लैक हो जाता था। तो इसलिए बीच का ले जाते थे कि यार ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए, जहां लगे तो बर्दाश्त करने योग्य हो। ठीक है जी। हाँ, बहुत खतरा था जी, बहुत खतरा पार करके अपनी उम्र में इधर पहुंचे। बहुत खतरा था, और खतरा घर वालों से था, समझ रहे हो तुम? खतरा घर वालों से था। और पता नहीं इन बहनों को क्यों नहीं मारते थे, खाली हमें लतियाते थे। जिसकी जिसकी हाथ में खुजली हो रही वही दो तमाचा दे गया भैया। हाँ, चलिए चलिए, अगला देखते हैं।